जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। सभी प्रेमा बंधु प्रेमी भक्तजनों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का विषय रहेगा आदि व्याधि बीमारियों की परेशानियों से कैसे छुटकारा पाया जाए। शीघ्र अतिशीघ्र तो आप सबके अंदर बसने वाले मेरे प्रीतम प्रभु परमेश्वर को मेरा दंडवत प्रणाम। विषय आपको बता ही दिया है। सभी दुखों से, सभी परेशानियों से, सभी दोषों से कैसे निवृत्ति हो शीघ्र अतिशीघ्र। तो इस सब के लिए एक ही उपाय है, ईश्वर भक्ति। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का सानिध्य, परमेश्वर का सानिध्य अगर किसी इंसान को प्राप्त हो जाता है तो समझो उसके सारे दुखों की निवृत्ति, सारे परेशानियों की, सारी बीमारियों से निवृत्ति हो जाती है। अब बीमारी कहाँ है? बीमारी का मतलब क्या है? बीमारी क्यों होती है? बीमारी क्यों होती है? इसका एक ही कारण है कि अगर हमारा गलत खान पान, टाइम बे टाइम भोजन एक कारण, दूसरा कारण है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल, तीसरा कारण है हमारे तत्वों का डिसबैलेंस हो जाना। तत्वों का डिसबैलेंस हो जाना यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो तत्व हैं ये कम ज्यादा हो जाना, इससे भी हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। तो अब हम इन सब से कैसे बचें कि हमारे तत्व इनबैलेंस ना हो, डिसबैलेंस ना हो और ग्रह दशा हमारी सही रहे और कोई रोग हमें परेशान ना कर पाए, कोई भी परेशानी हमें परेशान ना कर। तो इस सब के लिए एक ही कार्य मैं आपको बताऊंगा और छोटे छोटे उपाय बता करके इस कार्य को, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को कायम बनाया जा सकता है, स्थिर बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि ईश्वर का सानिध्य है। ईश्वर की सानिध्य अगर आपको प्राप्त होगा, ईश्वर से आपकी एकता होगी, ईश्वर की जानकारी होगी, ईश्वर की भक्ति में आप लीन हो जाओगे तो बहुत से रोग तो ईश्वर की कृपा से ही दूर हो जाएंगे। दूसरी, तत्व इनबैलेंस हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो उनके लिए भी उनके बीज मंत्र हैं। 5 अंगुलियां जो तुम्हारी हैं, इनके अंदर 5 बीज हैं। जैसे ये पृथ्वी है तो इसको दबाइए, ओम लम ओम बम ओम रम ओम यम ओम हम। इसी तरह से इन दूसरे हाथ में 5 उंगलियों में लम वम रंग यंग और हंग, ये 5। ये हो गए लम, ये वम, ये रम, ये यम और ये है हम। यानी कि ये जो है पृथ्वी तत्व, वायु, अग्नि और
ये वायु और ये आकाश। इस तरह से बोलोगे तो आपके ये पांचों तत्व बैलेंस हो जाएंगे और बीमारी नहीं आएगी। दूसरी बात कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो जल्दी उठना होगा। जो देर तक सोते हैं उनके शरीर में बीमारियां आएंगी आएंगी, कोई नहीं रोक पाएगा। उनकी कॉन्स्टिपेशन होगी, क्योंकि पेट की सफाई होगी तो बहुत सी बीमारियां पेट की सफाई से ही दूर हो जाती है। तो आपको जल्दी उठना है, शीघ्र उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में, और प्रभु का ध्यान करना है, समाधि में जाएं। इससे बहुत सी बीमारी इससे दूर हो जाएंगी। फिर प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम के 5-6 प्राणायाम हैं। अगर आप कर सकते हो तो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, अर्ध भस्त्रिका, जिसे यूं बोलते हैं ना, इस तरीके से। ये अर्ध भस्त्रिका हो गया। इसे करिए, इससे जो तुम्हारे फेफड़ों के अंदर जो गड़बड़ियां हैं वो इससे निकल जाएंगी। इससे तुम्हारी एलर्जी है, ये एलर्जी इससे दूर हो जाती है। चाहे गेहूं की एलर्जी है, चावल की है, दूध की है, वायु की है, फूलों की, किसी भी तरह की अगर आपकी एलर्जी है, अगर आप अर्ध भस्त्रिका और भस्त्रिका करते हो, सभी प्रकार की एलर्जी आपकी दूर हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाओगे। पहला ये अर्ध भस्त्रिका, उसके बाद भस्त्रिका। यानी पूरी सांस भरी और पूरी छोड़ी, पूरी भरी पूरी छोड़ी। करीब 10-10 मिनट आप इनको करें। शुरू में 5-5 मिनट कर लें, उसके बाद 10-10 मिनट पे चले जाएं। तो ये 10 मिनट का आपका भस्त्रिका हो गया। तो इससे आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, और इसके अंदर जो भी एलर्जी का सिस्टम है वो सब बाहर हो जाएगा। इसके बाद में कपाल भाती आती है। यानी कि पेट को झटका, नाभि से झटका लगे कि आपके कपाल तक और नीचे के अंगों तक आपका ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे। हार्ट अटैक की बीमारी, गुर्दों के अंदर पथरी, मोटापा, थायराइड, किसी भी तरह का घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, सर्वाइकल की समस्या इस प्राणायाम से साफ हो जाती है। इसके बाद में अनुलोम विलोम, यानी कि राइट को दबाइए, लेफ्ट से जो सांस तुम्हारे अंदर है वो एकदम बाहर छोड़िए। उसके बाद फिर इसी से अंदर जाइए, लेफ्ट से छोड़िए, फिर लेफ्ट से अंदर भरिए, राइट से अंदर भरिए, लेफ्ट से छोड़िए। ये एक प्राणायाम। इसे 10 मिनट तक आप करिए। शुरू में 5 मिनट, फिर 10 मिनट बना लीजिए। इससे अंदर, इससे बाहर, इससे बाहर, इससे अंदर, फिर इससे बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इस तरीके से आप जैसे इस तरीके से ये 10 मिनट तक, आप 5 मिनट से शुरू कर लीजिए, 10 मिनट तक करते रहिए। तो उसके बाद में ये अनुलोम विलोम हो गया, और अनुलोम विलोम के बाद में हो गया बाह्य प्राणायाम। यानी कि तुम्हारे अंदर जितने प्राण, सांस, वायु भरी है उसे एकदम खींच के बाहर निकाल दीजिए और बाहर ही रोक दीजिए। और मूल बंद, उद्यान बंद, जालन बंद। यानी कि गुदा को खींच के ऊपर खींच लो, फिर नाभि को और खींच के अंदर ले जाओ, और ये ठोडी को कंठकूप में लगा दीजिए। तीनों बंद लगा करके सांस को बाहर ही रोक दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका बाह्य प्राणायाम। 3-4 बार करने के बाद में फिर इसी प्राणायाम में रह करके पेट को अंदर बाहर करिए, यानी कि पेट अंदर बाहर जाए। तो इसे कहते हैं अग्निसार क्रिया। तो पेट के अंदर जिसको भूख नहीं लगती है, कमजोरी है, आंतड़ियां काम नहीं कर रही हैं, मल बाहर नहीं निकल रहा है, मल फंसा है आंतड़ियों के अंदर, तो इससे वो बाहर निकल जाएगा और आंतड़ियां मजबूत होगी, भूख अच्छी लगेगी,
पेट का हाजमा दुरुस्त होगा और तेजाब वगैरह है, गैस, ये सब नहीं बनेगा, तो वैसे स्वस्थ हो जाओगे। दूसरा, इसी के अंदर न्योली क्रिया है, थोड़ी बहुत करें, ज्यादा ना करें। गृहस्थियों के लिए ज्यादा ये वर्जित भी है। थोड़ी ठीक ठीक करें, ज्यादा देर तक ना करें, यानी कि 15-20 मिनट तक ना करें। जागर करनी है तो 2-3 बार, 5-6 बार, 7 बार तक कर लें। इसके बाद ज्यादा, गृहस्थियों के लिए ज्यादा नहीं करनी। अगर योगी है तो वो खूब करें, उनके लिए कोई रोक नहीं। और उसके बाद में जिनकी आंखों की रोशनी कम है, आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम है। पूरी सांस को अंदर भर के कानों को अंगूठा लगाएं और ये 2 अंगुलियां आंखों पे और ये माथे पे, ये नीचे लगा लें। पूरी सांस अंदर भरें। हरि हरि ओम। फिर सांस अंदर भर, फिर वही हरि हरि ओम। फिर हाथों को मलें। हाथों को मल करके गर्म हो जाए तो आंखों पे लगाएं और आंखों पे लगा करके आंखें इसी के अंदर खोलें और कहें कि मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, सुंदर हो रही हैं, मजबूत हो रही है। मेरी ज्योति जो है, आंखों की ज्योति बहुत तेज हो रही, मजबूत हो रही है। मेरी आंखों के सारे रोग दूर हो रहे हैं। और धीरे धीरे खोलें। इससे आपकी आंखों को नई ताजगी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी। तो इस तरीके से होगा। उसके बाद में उद्गीत है। उद्गीत है, ध्यान अवस्था के लिए बहुत ही अच्छा है और पूरे हमारे जो केंद्र हैं, सप्त केंद्र हैं, इनको जगाने की प्रक्रिया। तो आप सांस अंदर भरें पूरी, और मुंह के द्वारा, यानी 3 हिस्सा मुंह के द्वारा, 1 हिस्सा नाक के द्वारा। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। इस तरीके से फिर 10-15-20 बार करें और उसके बाद में दोनों हाथों को मलें, गर्म हो जाएं। उसके बाद फिर से आंखों पे लगाएं और लगाने के बाद आंखें इसी के अंदर खोलें, हथेलियों के अंदर कहें, मन में विचार करें, सोचें कि मेरी आंखें स्वस्थ मजबूत हो रही हैं, मेरी आंखें स्ट्रांग हो रही हैं, मेरी आंखों के सभी रोग दूर हो रहे हैं, सब रोग दूर हो रहे हैं और मैं तंदुरुस्त स्वस्थ हो रहा हूँ। बस इस तरीके से। और जिनको ध्यान करना है, समाधि में जाना है, वो इस प्राणायाम को करने के बाद में हाथ न मलें और सीधे ध्यान में शांत हो जाएं और अंतर्ध्यान के अंतर में उतर जाएं। धीरे धीरे आंखें करके अपने आप को छोड़, अपने आप को भूलते चले जाएं। ध्यान को इस जगह पे लगाएं, इस जगह पे दृष्टि को जमाए रखें और प्राण अपान को भूल जाएं। और बस, यानी कि मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद लगाने के बाद में ध्यान में उतर जाए। पूरे जितनी भी देर तक आपको बैठ सकते हैं बैठिए और प्रभु की कृपा हो जाएगी। गुरु के सानिध्य, जो तुम्हारे गुरु हैं, गुरु के द्वारा अगर मन नहीं लगता तो आपके द्वारा, आपके गुरु के द्वारा जो आपको शब्द दिया गया है उसका जाप करें। और जाप करते करते थक जाएं, उपराम हो जाएं, तो अपने आप को भूलना शुरू कर दीजिए। इससे भी बहुत से रोग, आपके लगभग 50% से भी ज्यादा आपके रोग दूर हो जाएंगे। तीसरा एक और सिद्धांत है, वो है समय, टाइम। टाइम इज मेडिसिन। मेडिसिन दवाई को ही नहीं कहते। जिसके द्वारा, जिस विषय वस्तु के द्वारा हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं, उसे मेडिसिन का नाम दिया गया है। तो टाइम इज मेडिसिन है। टाइम, सुबह आप 8 बजे तक कुछ ना खाएं। अगर आप सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाते हो तो लगभग 25% आपके रोग इतने से ही दूर हो जाएंगे। और शाम को
6 बजे के बाद कुछ ना खाएं। ये सोचिए कि दिन छिपने से पहले पहले खा लो और दिन छिपने के बाद कुछ नहीं खाना है, तो लगभग आपके ए टू जेड जितने भी रोग हैं वो सब दूर हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएं और शाम को दिन छिपने के बाद कुछ ना खाएं। प्रकृति का नियम है, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, वो केवल दिन उगने के बाद खाना शुरू करते हैं और दिन छिपने के बाद खाना बंद कर देते हैं। एक मानव ही ऐसा है जिसने, जो कहते हैं ना, हम इंसान आज इसने बहुत प्रगति कर ली है, बहुत विकास कर लिया है। अरे इस विकास खाक कर लिया, ठीक है, विकास किया, अच्छी बात है, लेकिन इसने अपना सत्यानाश कर लिया है खाने पीने के मामले में। रोगी बन गया है क्योंकि इसने खाने पीने पे संयम नहीं रखा और उसी से ये रोगी बन गया। अगर दिन छिप गया तो भी खा रहा है, रात के 10 बज गए तो भी खा रहा है, रात के 12 बज गए तो भी खा रहा है। मैंने देखी पार्टियां हो रही हैं इनकी, रात के 2-2 बजे तक ये खाना खा रहा है, रात के 2 बजे खाना खा रहे हैं, तो बताओ रोग नहीं होंगे तो क्या होंगे। इसलिए